किसी चौराहे पे लाल बत्ती पे गाड़ी, जहां पर चौराहे आता वहां पर ही गाड़ी रुकी, ऐसा कोई कांच माच बजाने वाला नहीं मिला। एक आध जगह कहीं मिला था तो वो एक आध जगह कहीं का बजा रहा था, पर इतना इतना भिखारी नहीं दिखा हमको। एक आप और एक भिखारी, दोनों में समझना, भिखारी 10 जगह से मांग कर लाता है, 10 दरवाजे से ठोकर खाकर लाता है, 10 दरवाजे से मांग कर लाता है, उसके बाद भी 10 जगह का खाना खाकर भी एंजॉय फुल जिंदगी जीता है, खुश की जिंदगी जीता है, आनंद की जिंदगी जीता है। और एक कमाने वाला व्यक्ति दिन भर दुकान पर काम कर रहा है, भरा भराया टिफिन रखा है, तो भी रोटी खाने की फुर्सत नहीं है। अब समझ में नहीं आता उसको भिखारी कहें कि इसको भिखारी कहें। वो 10 जगह से मांग कर लाया है, उसके बाद भी अपने शरीर का ध्यान रख रहा है कि मुझे खाना है, भरपेट खाना है। और ये दुकान में इतना मस्त है कमाने में कि पत्नी फोन लगा रही है, 1 बज रही है, आ जाओ भोजन कर लो, मैं तुम्हारे लिए टिफिन भेज देती हूं, अगर टिफिन नहीं खाना है तो नाश्ता तो पेट भर के खा लो। उसको मालूम है पत्नी को अगर टाइम पर भोजन नहीं करेगा तो शुगर बढ़ जाएगी, शुगर डाउन हो जाएगी। ये शुगर की बीमारी होती क्यों है? आपके भूखे रहने से। समय पर भोजन नहीं करते तो बीपी शुगर तो होगा ही। आप समय पर भोजन करना प्रारंभ कर दो, बीपी और शुगर दोनों लेवल पर रहना चालू कर देंगे। डॉक्टर भी कहता है क्यों भूखे रहते हो, क्या कितनी बजे भोजन करते हो, खाना टाइम पे नहीं खाते हो, इसलिए तुम्हारी ये बीमारी बढ़ती जा रही है, इसलिए तुम्हारी शुगर बढ़ती जा रही है, इसलिए तुम्हारी शुगर लो होती जा रही है, इसलिए तुम्हारे यहाँ बीपी गड़बड़ कर रहा है। कारण क्या है? वो डॉक्टर बोलेगा कि टाइम पर तो भोजन करो रे, कमाओ, टिफिन तुम्हारी होटल में रखा है, टिफिन तुम्हारी दुकान पर रखा है, टिफिन तुम्हारे घर पर रखा है, तुम कम से कम समय पर तो खाओ। भिखारी भी 10 जगह से मांग कर पेट भरता है और एंजॉय की जिंदगी जीता है, और एक हम कमाने में इतने आतुर रहते हैं कि समय पर रोटी तक नहीं खा पाते हैं। खाने बैठे उतनी देर में फिर ग्राहक आ गया, रोटी का डब्बा छोड़ा, फिर कमाने चल दिए। कमाओ, जी और जान से कमाओ, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी उससे 4 गुना ज्यादा कमाओ। कमाने की मना नहीं करेंगे, पर उसके साथ में ये भगवान ने जो शरीर दिया है इसका भी तो ध्यान रखो कि परमात्मा ने ये शरीर सही रहेगा तो ही तो आगे कमा पाओगे। हम कभी ये नहीं कहते कि तुम कथा में जाकर बैठ जाओ, कि तुम कहीं संत बन जाओ, कि साधु बन जाओ, कि सन्यासी बन जाओ, कि तपस्वी बन जाओ, कि तुम कहीं महात्मा बन के बैठ जाओ। और हम बोल भी देंगे तो तुम कितना महात्मा बन रहे हो रे, तो फालतू की बात हम करें काहे को कि तुम साधु बन जाओ, ने सन्यासी बन जाओ, ने जोगी बन जाओ, ने तपस्वी बन जाओ। कुछ मत बनो, तुम तो जैसे हो वही बने रहो। पर निवेदन है कि शरीर का सदुपयोग करो, जो भगवान ने दिया अनमोल 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये मनुष्य की देह मिली है 84 लाख में नंबर की। और 84 लाख में नंबर की इस योनि को हम यूं ही गमा दे तो फिर बेकार। हम कमाने की मना नहीं करते, खूब कमाना, दिल से कमाना, शरीर की कैपेसिटी के अनुसार कमाओ, तुमसे जितना बने उतना कमाओ, खूब कमाओ, पर साथ में अपने परिवार के साथ, अपने कुल के साथ में, अपनी पत्नी, बच्चे, माता पिता, बहन भाई सबके साथ बैठकर कम से कम हफ्ते में 2 दिन ऐसा बना लो, या हफ्ते में 1 दिन ऐसा बना लो कि मैं पूरे परिवार के साथ घर में एक साथ बैठकर भोजन करेंगे, तो कम से कम सबका मन अच्छा रहेगा, सबसे मिलना जुलना होगा, सबका स्नेह बनेगा, सबसे मिलने का मौका मिल जाता, स्नेह बन जाता। मैं बहेड़िया परिवार से कहूंगा, बहेड़िया जी हम लोग कथा करने के लिए परली बैजनाथ सोमानी जी के यहाँ गए थे। यहाँ सूरत वाले सोमानी जी भी बैठे हैं, उनको भी स्मरण होगा। हम परली बैजनाथ गए थे कथा सुनने के लिए। तो कथा करने के लिए जब परली बैजनाथ गए, जैसे बहेड़िया परिवार में
तीनों भाई और तीनों भाइयों की मित्र मंडली और पूरी समाज, माहेश्वरी समाज, मारवाड़ी माहेश्वरी समाज बड़ोदरा की जो लगी है, ऐसा कैसा ही वहां जब परली बैजनाथ जब कथा करने गए, सोमानी जी कथा कराए, तब हमने देखा वो उनके घर में वो अकेले, तो हम देखते वो सुबह के टाइम पर हमारे को दोपहर में कथा में लेकर जाते, उसके बाद वो जो गायब होते तो रात को भी मिलना नहीं हो पाता। तो हमने सोमानी जी से पूछा, उनके पिताजी से, बाबू कहाँ चले जाते हैं? गुरुजी अकेला है, समाज के लोगों के साथ में मिलकर पूरी इतनी लाखों जनता जो आ रही है उसकी व्यवस्था देखना पड़ती है। हमने कहा एक बार हम भी जाकर देखेंगे, जैसे हमने कल बहेड़िया परिवार के साथ में आकर यहाँ व्यवस्था देखी, ऐसी हम वहां भी देखने गए। और जब जाकर देखा कि वहां पूरी समाज, पूरी मारवाड़ी माहेश्वरी समाज सबको हथेली पर झेल रही है, और कल हमने यहां देखा कि पूरी माहेश्वरी मारवाड़ी समाज सबको हथेली पर झेल रही है। मैं धन्यवाद दूंगा मारवाड़ी माहेश्वरी समाज को। यह माहेश्वरी समाज कोई साधारण नहीं है, ना जाने कितने लोगों को प्रेरणा देती है, आगे बढ़ने की सीख प्रदान करती है कि काम कोई छोटा सा नहीं होता। मारवाड़ी माहेश्वरी समाज कहती है छोटे से छोटा काम भी करोगे और अगर कर्म पूरा करोगे तो तुम बढ़ते चले जाओगे, क्योंकि तुम भगवान महेश के वंशज हो। ये सीख देती है हमको। कल बहुत अच्छा लगा, बहेड़िया परिवार के साथ हम यहाँ आए और हमने देखा संपूर्ण सब माहेश्वरी बंधु और ना जाने कितने कितने भाई बहन सब लगे हुए हैं आनंद के साथ में, और कई कई संस्थाएं भी लगी है। एक कोई बहनों की संस्था भी यहाँ पर लगी है, कोई चाय बना रही, कोई कॉफी बना रही, कोई कुछ बना रही, कोई कुछ। देखकर प्रसन्नता, उसको देखकर एक आनंद की अनुभूति हुई। कोई सखी मंडल वगैरह है बना रही। कितना कितना प्रेम। हम दुनिया के लोगों से कहते हैं कहीं अगर तुम्हें कहीं सन्यासी, साधु, संत, महात्मा, जोगी, तपस्वी, तप करने वालों का दर्शन करना है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, शिव महापुराण के अंदर आकर बैठ जाओ। जितने भी भक्त तुम्हें बैठे हुए दिखेंगे ये सब शंकर के तपस्वी, साधु, सन्यासी हैं, और जो सेवा कर रहे हैं ये मेरे भोलेनाथ की कृपा से बैकुंठ से भेजे हुए वो आनंद है जो नित्य सेवा में लगे हुए हैं। ये प्रमाण ये सीखना चाहिए। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, आयो शरण तिहारी